अंकित लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स, 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर्स। ध्यान से सुनेंगे सर, 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं, यहाँ पे शेयर्स कौन सा है स्पेसिफाई किया गया है, इक्विटी है। तो 20,000 इक्विटी शेयर्स है एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर्स पेबल एस, ये जो प्रीमियम है किस तरीके से देना है और ये फेस वैल्यू कितना देना है उसको ऐसे बताया उन्होंने कि एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5 है लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो इसमें फेस वैल्यू का अमाउंट 3 रुपये फेस वैल्यू का है और 2 रुपये प्रीमियम का। फर्स्ट कॉल 2 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2। विजय वॉज अलॉटेड 500 शेयर्स, विजय जिसके पास 500 शेयर अलॉट किए गए थे, मतलब उसको दिए गए थे, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन द फॉलोइंग केसेस। मान लीजिए सिचुएशन नंबर 1 है जिसमें लिखा हुआ विजय डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, विजय जो है उसने क्या कौन से पैसे नहीं दिए, एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, कह रहे आफ्टर अलॉटमेंट ही हमने फॉरफिट कर लिया। सिचुएशन 1 जिसमें हमने आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफिट कर लिया, इससे तो हमने फर्स्ट कॉल मांगा ही नहीं है, इससे हमने फाइनल कॉल भी नहीं मांगा है। तो बेटा इसकी जर्नल एंट्री करनी, 4 सिचुएशन हमारे पास है। तो पहली सिचुएशन आपको समझ में आई, तो आप भी बनाइए और साथ साथ में मैं भी बनाता हूं इसकी जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हमारे पास, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ भाई केस 1। केस 1 की अगर बात करें तो हमारे पास एप्लीकेशन है बेटा, हमारे पास अलॉटमेंट है, उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि भाई है तो फर्स्ट कॉल भी है, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी। तो सर जो एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल की अगर बात करें तो एप्लीकेशन क्वेश्चन ने दिया है सर 3 रुपये का, अलॉटमेंट 5 रुपये बोले हैं जिसमें से ऐसे देखा जाए तो प्रीमियम 2 का था, और फर्स्ट कॉल जो है बच्चे फर्स्ट कॉल है 2 का, फर्स्ट कॉल कितने का सर 2 रुपये का, टोटल है ये 10 + 2। क्वेश्चन में फर्स्ट केस में बोला गया कि एप्लीकेशन में आपने ड्यू और रिसीव दोनों एंट्री करी है। अलॉटमेंट की कहानी ये है कि हमने ड्यू तो किया है लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ है। फर्स्ट कॉल में हमारा ड्यू हुआ ही नहीं क्योंकि फॉरफिट हम यहीं पे कर ले रहे हैं बेटा, इसके आगे की तो कहानी ही नहीं है। ये इसे हम लोग कहते हैं नॉट मेड, इसकी तो एंट्री हुई नहीं है। जो नहीं मांगा जाता उसे क्या बोलते हैं बेटा, नॉट मेड। तो अगर हम फॉरफिट की एंट्री करेंगे तो पहली एंट्री में डेबिट क्या होगा, बोलो बोलो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और सर यहाँ पे आएगा 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो सर नंबर ऑफ शेयर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो बंदा है विजय, विजय के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटा, यहाँ पे भी कितना लिख दूँ, यहाँ पे भी 500। चलिए सर कॉल्ड अप की बात करें तो कॉल्ड अप में हम लोग बात क्या करेंगे, नीचे वाला तो लेना ही नहीं है सर, ये हमारा कॉल्ड अप हुआ ही नहीं है सर, तो 4 नहीं हुआ है तो कितना हुआ कॉल्ड अप 6 का। सर ये 5, 3, 8 नहीं लिखना, अगर 8 लिखोगे तो प्रीमियम के साथ लिख रहे हो आप बेटा, कॉल्ड अप वैल्यू में कभी भी प्रीमियम के साथ आपको नहीं लिखना। इसका रीज़न ये है कि जब आप सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री करते भी हैं तो कैपिटल को अलग लिखते थे और प्रीमियम को अलग लिखते थे आप, तो कैपिटल को जितने से आपने लिखा है उतना ही सही लिखना है 6। फॉरफिटेड में उस वैल्यू को देखते हैं जो हमें रिसीव हो चुका है, और यहाँ पे रिसीव हुआ है सिर्फ क्या, एप्लीकेशन का 3 रुपये, और एरियर में वो देखते हैं जो हमने मांगा तो है, ड्यू तो किया लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। तो कितना रिसीव नहीं हुआ है सर, एरियर में आप प्रीमियम के साथ देखेंगे, बिल्कुल बेटा प्रीमियम के साथ ही आपको देखना है एरियर, और जितना प्रीमियम के साथ अगर एरियर के अंदर प्रीमियम आपको दिख रहा है तो उतना ही आपका डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, बोलिए बेटा कितना, 500 इंटू का 2 हो गया सर, समझ में आया केस 1, कोई डाउट, चलें केस 2 पे आइए सर। केस 2 करते हैं, जिन्होंने नोट नहीं किया कर लीजिए, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। अगर आपको लग रहा है नरेशन क्या लिखना है तो नरेशन में बहुत सिंपल लिखना है सर, बीइंग शेयर
फोरफिटेड। ज़्यादा कहानियाँ मत लिखना बच्चे, बीइंग शेयर फोरफिटेड, ठीक है सर। आइए गुरुजी सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। केस सेकंड, तो लिखा हुआ है विजय डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। इस बार कौन कौन से पैसे नहीं दिए विजय ने? अलॉटमेंट भी नहीं दिए और उसके बाद हम फोरफिट कर रहे हैं। तो क्या इससे हमने, इन्होंने बोला है कि फोरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, क्या फाइनल कॉल मांगा हमने? बोलो ना, मांगा है? नहीं मांगा। एंट्री कर सकते हैं? चलो साहब करके देखते हैं केस 2 की कहानी को भी जरा। क्या कह रहे हैं सर? अच्छा मैंने इक्विटी नहीं लगाया। तो लो बेटा, जब भी शेयर आप लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप ध्यान रखना वहां पे इक्विटी लिख देना। थैंक यू बेटा, ये लो इक्विटी शेयर लिख देंगे आप, याद रखोगे। प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस शेयर लिख देंगे, इक्विटी शेयर होगा तो इक्विटी शेयर लिख देंगे, और जहां पे इक्विटी और प्रेफरेंस कुछ भी नहीं है वहां पे शेयर कैपिटल लिखेंगे सिर्फ। चलिए जी केस 2 पे आ जाइए फटाफट। केस सेकंड की सिचुएशन क्या है? उसने बोला कि भाई हमें ये दोनों एंट्री हो चुकी है, अलॉटमेंट हमने मांगा है, और क्वेश्चन ने बोला कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं मिले, मतलब ये भी नहीं मिला, इसको भी ड्यू किया लेकिन रिसीव नहीं किया। अब फाइनल कॉल के बारे में बताओ क्या हुआ है? नॉट मेड, इसको तो हमने मांगा ही नहीं है। अब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे सर आप फोरफिटेड की। देखिए क्वेश्चन में जैसे इक्विटी शेयर था तो आप यहाँ पे शेयर से पहले इक्विटी ज़रूर लगा दीजिएगा। तो लिखेंगे सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में आएगा बेटा इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट, और उसके बाद आप लिखेंगे गुरुजी टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो सर सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड लिखते हैं, जो कि नंबर ऑफ शेयर्स इसमें अंकित का था वो कितना था? 500। तो जी यहाँ पे हमने 500 लिख दिया, यहाँ पे भी आ गया जी 500। अब बात करते हैं सर कॉल्ड अप वैल्यू की। बेटा कॉल्ड अप वैल्यू में क्या देखेंगे आप? जहाँ तक आपने मांगा है, तो हमने कहाँ तक मांगा? यहाँ तक। तो 5, 3, 8, 2, 10, लेकिन इसमें प्रीमियम है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, तो 10 में से 2 चले गए, कितना आया? समझ रहे हैं? सर इसका बताते हैं फोरफिट में, बताइए कौन सी वैल्यू आएगी फोरफिट में? कितना? तो सर फोरफिटेड में 3 लिख देंगे। एरियर में बोलिए सर 5 to 7 आएगा। क्या इसमें प्रीमियम भी है? एरियर वाले में क्या प्रीमियम इंक्लूड है? तो सर जितना प्रीमियम इंक्लूड होता है उसे क्या करते हैं सर? डेबिट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे सर 500 इंटू का प्रीमियम वाली वैल्यू कितना सर? और यहाँ पे क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं सर 4000, ये 1000 रुपये, 1500 और ये 3500। समझ में आ गई बात सर? क्लियर है बच्चे? भाई ने बोला 8 कैसे है? बेटा यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखते हैं ये बताओ पहले तो, बोलो। कॉल्ड अप। तो बेटा क्या हमने एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट मांगा, फर्स्ट कॉल मांगा, फाइनल कॉल नहीं मांगा? तो अब तक कितना मांग चुके हो आप? बोलने दो बेटा उसे, 10 ना। क्या इस 10 में प्रीमियम भी जोड़ रहे हो आप? तो प्रीमियम हटा के बात करो, बताओ कितना मांगा? तो वही 8 रुपये आएगा। चलिए जी केस 2 हो गया। अब आते हैं सर केस 3 पे। हाँ जी, केस 3 को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिचुएशन देख लीजिए एक बार क्या लिखा हुआ है। केस 3 में लिखा हुआ विजय फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। विजय ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, बाकी का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब एप्लीकेशन दे चुका है विजय, अलॉटमेंट भी दे चुका है विजय, सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दिया। हिज शेयर्स वर फोरफिटेड इमीडिएटली, और उसी वक्त माने फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने शेयर्स को क्या करा सर? फोरफिट करा। तो इसको अगर हम समराइज करें, इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन ड्यू रिसीव दोनों हुआ, अलॉटमेंट ड्यू तो हुआ लेकिन रिसीव भी हुआ है, और फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ लेकिन रिसीव,
और आफ्टर फर्स्ट कॉल ही हमने फोरफीड कर लिया, मतलब कहानी यहीं पे ख़त्म है, इसे नॉट मेड है, ये तो हमने मांगा ही नहीं है बच्चे। ठीक है सर। सर अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। तो जर्नल एंट्री के दौरान हम लोग इक्विटी शेयर है क्वेश्चन में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को मैं डेबिट कर देता हूं सर, और उसके बाद इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट लिखता हूं सर, और उसके बाद लिखूंगा सर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो सर यहां पे आएंगे, सबसे पहले अंकित के पास जितने शेयर्स थे वो कितने थे सर, यहां पे भी क्या लिखेंगे सर, जिसको हम फोरफीड कर रहे हैं वो है 500 शेयर्स। आइए गुरुजी, प्रथम बता बेटा, ये कॉल्ड अप वैल्यू बता, यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा, देख ले सही से। चलो जी, कितना आएगा सर, 8। फोरफीडेड में बताओ प्रथम कितना आएगा सर, बेटा 5 3 8, टोटल 8 मिला है। प्रीमियम को हटा देना है सर, कितना बचेगा, वेरी गुड। फर्स्ट कॉल में बोलो, फर्स्ट कॉल 2 का आएगा। क्या फर्स्ट कॉल जो एरियर वाला वैल्यू है, क्या इसके अंदर प्रीमियम है, प्रीमियम नहीं है तो डेबिट भी नहीं होगा। क्लियर है। चलिए केस 3 हो गया, अब आएंगे सर केस 4 पे। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ जी, केस 4 में अगर बात करें तो एप्लीकेशन, एक बार आप ध्यान से देखिए। 4 में क्या लिखा हुआ है सर, 4 में लिखा हुआ था कि विजय फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। बोथ द कॉल्स मतलब उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया। इसका मतलब ये हमने ड्यू रिसीव दोनों किया होगा। इसमें हमने ड्यू किया, रिसीव नहीं हुआ, इसको भी ड्यू किया और रिसीव नहीं हुआ। चलिए सर, तो फटाफट हम फॉरफिटेड की एंट्री चिपका देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। बेटा अंकित के पास कितने शेयर्स थे जिसको हम फॉरफिट कर रहे हैं, 500। यहाँ पे भी कितना लिखे हम, ये भी 500। कॉल्ड अप वैल्यू इस बार टोटल कितना है, इस बार टोटल 10 है, क्योंकि हमने फाइनल कॉल तक मांग लिया। और कॉल्ड अप मांगते वक्त हम प्रीमियम को एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं। अच्छा जी, फॉरफिट में हमें वैसे तो मिला है ये टोटल 8, लेकिन प्रीमियम को हटा के चेक करना है तो कितना आएगा, और जो हमें नहीं मिला है वो कितना है, 4। समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 41 था। कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो इसकी टोटल कितनी वैल्यू हो गई बेटा, बोलो ये कितनी हो गई, और ये बताओ, क्या बात है। क्लियर है सब, कोई प्रॉब्लम।